इधर आ साले, इधर आ। किधर आए? बता रहा हूं। क्या रे? जिस वक्त मैं डाकू मुन्नी बाई को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया, राजन ने मुझे धमकी दिया कि मैं सेनापति की पदवी से मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूं। सही है। तो क्यों रे लुलुआ, हर साले छटुआ, तुम दोनों मुझे देख करके हाथ रहे थे ना साले। तू जब बिलार शियार के हमारे पेशाब कर दी सारी रिश्ता मेरे ऊपर तुझे नहीं के हो। सुन लिया महाराज के कहे अगर मान लिया तुम नहीं पकड़ सकते थे तो इनकार कर रहे और बाद तो हर नौकरी बर्खास्त किया। ये राजन का और मेरा मामला है। साले 2 टके का नौकर मेरे ऊपर साले। क्या रे? आप नौकरी पाओ है सीमा क्या रहते हो? सीमा क्या नहीं साले, सीमा पर रहता हो। कहने का मतलब कंचनगढ़ के बॉर्डर पर। अरे आप बानर पर रहा। चाप साले, भालू बंदर की बात नहीं कर रहा, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम यह बताओ कहे इतना गुस्सा नहीं हो? इसलिए गुस्से में हो कि राजन मुझे धमकी दे गए कि अगर डाकू मुन्नी बाई को गिरफ्तार नहीं करोगे तो सेनापति की नौकरी में हटा दूंगा। अच्छा यह बताओ तुम कैसे मुन्नी गिरफ्तार करी हो? कान खोल कर सुन ले बे, सुअर के बच्चे। जली को वाक कहते हैं, जली को वाक कहते हैं, पूजी को राख कहते हैं। उसमें से जो बारूद निकले उसे रघुराज प्रताप कहते हैं। आज सेनापति जी खैर तुम यार हमका कहे पिलाओ जिम मार दे। चाप साले, कहते हैं जा स्वभाव ना छूटे टांग उठा के कुत्ता मुते। बिलौटी बात क्या है रे? भाई आ गई बाबू। कौन थी रे? कहे बनी बनाई पाव में तो राणे भोग लगाऊं। मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, साले राण विधवा की बात कर रहा है। चल साले। अगर हिया ना खा चला पाछे मार लियो। छठुआ जाने दो विकलांग है। कोई बात नहीं, बेटे के समय आने दे, जी इसकी तुम ऐसी तैसी कर दूंगा। बाकी मंडल, आज राजन ने मेरा अपमान कर दिया। क्या बताओ, आज मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। सुन, तुम दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन सबसे पहले मेरी 2 नाल लेके आ। लारे साले, क्योंकि मेरी खोपड़ी खराब हुई है। अरे खोपड़ी खराब, पचौनी मंगाओ। और क्या बताओ, और ऐसे घड़ी अकल न करती काम है। और क्या बताऊं, इसी घड़ी अकल न करती काम।
मैं हुआ बदल। और मुन्नी बाई तेरे खातिर मैं हुआ बदल। दिन मालों की रानी और मैं तुझे बनाऊंगा, एक दिन मालों की रानी और मैं तुझे बनाऊंगा, और बैठ सिंहासन पर यहाँ मैं करूंगा। और बैठ सिंहासन पर यहाँ मैं करूंगा। छठवा, महाराज ने चीटा को मुन्नी बाई की वजह से मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे। अब मुझे करना क्या है? सबसे पहले डाकू मुन्नी बाई से मुलाकात करूंगा और किसी भी तरह छल दल कहते हैं साम दाम दंड भेद, यानी किसी भी तरह से सबसे पहले डाकू मुन्नी बाई को अपने में शिकंजे में फंसाऊंगा। और अगर मुन्नी बाई मेरे शिकंजे में फंस गई तो मुन्नी बाई के जरिए अगर कांचनगढ़ को बर्बाद व तबाह न कर दिया तो रघुवंश प्रताप सिंह मेरा, हाँ, सबसे पहले हम दोनों डाकू मुन्नी बाई के क्लास में चलते हैं। सबसे पहले से मुलाकात करेंगे। रे गोकुल काका, यहाँ यार हमें साला पिलौआ मार मार रहा हो। ए बेटवा, काल है से तुम मरवा रहे हो, तुम्हारे घर जाओ, तुम्हारा अम्मा कहीं कैसे मरवाए हो? साले अंटे बंद करियो का। एक बात जान लियो, ये सेनापति नहीं ससुर चुहर, सही खाएगी सर रंडी छिनार। अगर ये बेटा हमका तुमका टाइम पे टाइम मिल जाए, सही है, तो इनका बेटा बना दिन जाई बार। इनका बेटा का भाई पता नहीं ना, हमका वही जात के 9 11 12 13, इनका साले चोइंधा का, इनका साले लीलगाह का, गंगा कसम कहा तही मिल जाए यही मुहे। क्या बोला रे? है नहीं हुआ? मैं लीलगाह हूँ। अरे यहाँ का बात ना हुआ बाबू, आप सोच नहीं पाए। सोच है कहने का मतलब मैं सोच नहीं पाया। या महाराज का कहा था, महाराज कहूँ मिल गए तो यही मुहे सूर्य के। क्या रे, कहावत वही कह दिए ना साले। क्या कहते हैं अभी नहीं बताऊंगा। अरे वह कहावत कही है, गाय खाए किलनी दुआरे हुए कीर्तन। नौकर है साले, नौकर की तरह रहे। रही बात राजन और मैं, कुछ भी करो लेकिन साले बीच में दखलंदाजी किया ना, उतारूंगा जूता बेटा। अभी तो सिर्फ एक हाथ तेरा मैं तोड़ रखा हूँ, इस बार इतना जूता मारूंगा साले तेरे सर के बाल भी साले सब गायब हो जाएंगे। तुम्हारी कितनी सेवा करी थे, तहां बड़कई राखी थे। कहने का मतलब मेरी बड़ी इज्जत करता है। 3 साल करी। चुप! क्या रे? सेवा पानी बाबू। तो साले ऐसा क्यों नहीं बोलता? अरे यार बाबू वही बात आ गए, जो तहाय माई हमारे मेहरारू रही, तहाय बाप। चुप! क्या रे? मेरी माँ तेरी मेहरारू? क्या फिर से बोल, फिर से बोल। यार बाबू हमारा कहा
जैसे तहार माई हमार मेहरारू रही, फिर साले बदतमीजी किया। तहार बाप हम रही। ये नहीं हुआ, मतलब कसम मालिक की साले उठाऊंगा हंटर, उल्टा मारूंगा। काहे? कहने का मतलब मेरी माँ तेरी औरत। अरे वही कहा था बाबू, तहार महतारी मेहरारू। चुप साले, कैसे रे बता साले, मेरी माँ तेरी औरत। अरे कहा का मतलब तहार महतारी रही, हमार मेहरारू रही, तहार बापा हम रही। फिर साले अरे यार तोहरे पिताजी हम साथे चलत रहे, कहने का मतलब तोहरे माई के बहुत इज्जत करते हैं, मेरी माँ और तेरी औरत साथे रहते। साथ रहती थी, और मेरे पिताजी तू रहता था साथ में। कहा थे तोहरे पिता हम रहे। चुप साले, आधी बात बताता साली आधार गायब कर देता है। अब कहना क्या चाहती हो? चुप, चाहता हूँ कहना ये चाहता हूँ कि देर मत कर, चल मेरे साथ, मुझे डाकू मुन्नी भाई से मुलाकात करना है। तुमका मरे कहा तुम जाओ, हमका मुन्नी बाई से मरे के नहीं ला। बे, कहूँ पियल भी चूतरे में गोली तो हम तो ठस। सुन, समय ज्यादा बर्बाद मत कर साले। अगर डाकू मुन्नी बाई से मेरी बात बन गई तो एक दिन कंचनगढ़ का मैं महाराज बनूंगा, और वादा करता हूँ कि जो वर्दी मेरे जिस्म पर है ना, कहने का मतलब कंचनगढ़ का मैं तुझे सेनापति बना दूंगा। बात आई समझ में? आपका साथ देना होगा। हाँ अब हम आपके पीछे ये मुन्नी बाई के फंसावे जाता है, हम तो डराते इनका खुदे ने पेल दिए, डर पोकना सेनापति। चलते चलते कहना है, ये एक जनी के मन से धो भैया बहुत गांजा पेत रहे, तो मेहर को बहुत समझावे, जोन ड्यूटी में पैसा पावे सब चिप्पल लेके चला, मैं खस खस पादे खस खस खाए। लेकिन कहता क्या है, मेहर को क्या कहते हैं, अरे छोड़ा राजा गंजवा, अरे छोड़ा राजा गंजवा संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा। हे छोड़ा राजा गंजवा संभारा मोर जवानी, छोड़ा राजा गंजवा। अब ना चलिए राजा हो तहार मना मानी, छोड़ा राजा गंजा संभारा मोर जवानी। लाइन पे लग जाओ, सरदार जी का आने का समय हो। साथियों, ये बताओ किस समय अपने इस गिरोह का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने एक गिरोह का समाचार सब ठीक है। अब
अपने इस गिरोह में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं सरदार जी, गोले बारूद बम पूले एलेठे अपने गिरोह में। बहुत अच्छा शेरा। मैं तुमसे यही उम्मीद भी रखती हूँ कि जब तक तुम जैसे वफादार साथी मुन्नी बाई के साथ हो तो मुन्नी बाई को किसी खतरे की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन शेरा, मैं यह क्या देख रही हूँ कि हमारे गिरोह के सभी साथी इस समय इस बीहड़ में उपस्थित हैं, पर हमारी गिरोह का एक साथी जिसका नाम शमशेर सिंह है, वो इस समय इस बीहड़ से नदारद है, वह नजर नहीं आ रहा है। शेरा, बतलाओ क्या शमशेर सिंह है कहां पर? सरदार जी, जब मैं इधर आ रहा था तो शमशेर सिंह पूजा करने के लिए मंदिर गए थे। माँ भवानी की पूजा करने के लिए शमशेर सिंह मंदिर गया था, तो ठीक है, जाकर शमशेर सिंह को बुलाकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि आज मुझे शमशेर सिंह से कुछ गुफ्तगू करना है। सरदार जी, आपके आज्ञा का पालन करो। अमीरों की गलियों में, अरे अमीरों की गलियों में लगातार मैं फेरा हूँ। नाम है शमशेर सिंह, संभल का मैं फेरा हूँ। उठ गई बंदूक मेरी, अरे उठ गई बंदूक मेरी। पैसा कमाने के लिए आएगा जो मेरे सामने, जाएगा मुल्क के अंदर। सरदार मुन्नी बाई की शमशेर सिंह, आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ मुन्नी बाई, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? सुनो हमारी बात। और मुन्नी बाई बतलाइए बड़ा कौन सा, और मुन्नी बाई बतलाइए बड़ा कौन सा काम। मुन्नी बाई बतलाइए बड़ा कौन सा काम, और आपके एक इशारे पर कर दूं दुश्मन का काम तमाम। और एक इशारे पर मैं कर दूंगा अरे दुश्मन का काम। मुन्नी बाई बतलाइए, मुन्नी बाई बतलाइए बड़ा कौन सा काम, एक इशारे पर मैं कर दूं दुश्मन का काम तमाम।
यह जानना चाहते हो कि किस काम से मैं तुम्हें अपने पास बुलवाई हूँ? जी हाँ, मैं जानना चाहता तो हूँ। सुनो मेरी बात। शमशेर सिंह तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। शमशेर सिंह तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। शमशेर सिंह तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। शमशेर सिंह तुम ध्यान से अरे सुनो हमारी बात। अरे कंचन गढ़ को लूटना हमें आज की रात। कंचन गढ़ को लूटना हमें शमशेर सिंह तुम ध्यान से, शमशेर सिंह तुम ध्यान से सुनो हमारी बात। और कंचनगढ़ को लूटना हमें आज की रात। क्या कहा मुन्नी बाई कि आज की रात कंचनगढ़ को लूटना है? आज की रात हमें कंचनगढ़ को लूटना है और कल सुबह तक कंचनगढ़ का जितना सोना, जितनी असरफी, जितने जवाहरात, जितने हीरे, जितनी धन दौलत, वो कल सुबह तक मुन्नी बाई के अड्डे पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुन्नी बाई मैंने एक दिन अपना भेष बदलकर कंचनगढ़ रियासत में गया था और वहां पर क्या देखा कि महाराज कंचन सिंह के राज में, कंचन सिंह के राज में महाराज कंचन सिंह की जय जयकार होती है। तीन दुखियों को हमेशा मदद करते हैं। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? तो मुन्नी बाई जरा सोचो तुम गौर से, मुन्नी बाई जरा ये सोचो तुम गौर से, कंचनगढ़ के राजा दयावान है, दीन दुखियों की हमेशा और करते मदद, दीन दुखियों की करते हमेशा मदद। शमशेर सिंह, सुन, मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, कहना और चाहता हूं। शमशेर सिंह तुझको आज क्या हो गया? बहकी बहकी जो बातें किए जा रहा, जानता है डकैती मेरा काम है, जानता है डकैती मेरा काम है, फिर भी बकवास अपनी किए जा रहा, जानता है डकैती। शमशेर सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए कि चाहे कोई राजा दयावान हो, दानवीर हो, धर्मवीर हो, प्रजा उसकी जय जयकार करती हो, प्रजा उसे भगवान समझती हो, मुन्नी बाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुन्नी बाई का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुन्नी बाई, मैंने कहा ना कि कंचनगढ़ के राजा दयावान हैं, उनके राज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनके राज में उनकी प्रजा उनकी सदा जय जयकार करती है और
बस शमशेर सिंह, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अपनी बकवास बंद कर और चल के पूरी गिरोह तैयार कर, क्योंकि आज ही रात कंचनगढ़ में हमें डकैती डालना है। ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसे धर्मात्मा राजा को लूटना महापाप है। मैं ऐसा कदम हरगिज नहीं उठाऊंगा। कहने का मकसद कि तू मेरे साथ कंचनगढ़ डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा? जी नहीं। फिर सोच ले शमशेर सिंह। मैंने सोच लिया कि जो मैं कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। तो शमशेर सिंह, तू नहीं जानता कि मुन्नी बाई से बगावत करने का अंजाम क्या होता है? मैं जानता हूँ कि बगावत करने पर अंजाम क्या होगा। ये सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन अंजाम जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। इसे मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ तू डकैती डालने के लिए नहीं चलेगा कंचनगढ़? नहीं चलेगा। आखिरी बार कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुन्नी बाई, उसे हवास में बात करो। जब तक ये राइफल मेरे हाथ में है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। बिजली, इसकी कारतूस इससे छीन ली जाए। मुन्नी बाई, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, और तुम उससे बगावत करके अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। तो तेरे कहने का मतलब कि तू मेरे साथ कंचनगढ़ नहीं चलेगा डकैती डालने के लिए? जी हाँ, मैं तुम्हारे साथ कंचनगढ़ लुटने नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। एक बार नहीं मुन्नी बाई, ये एक बार नहीं, सब बार इनकार है, इनकार है। शमशेर सिंह, दफा हो जा मेरी नजरों से, दफा हो जा मेरी नजरों से। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखों में खून सवार हो जाए। ठीक है मुन्नी बाई, मैं तेरा खून पी लूं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सोच लो इस अपमान का बदला मैं तुझसे जरूर दूंगा। सेहराबाद बिजली, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे इस गिरोह में इतना कायर ये शमशेर सिंह निकलेगा। इस समय मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी और आराम करने के बाद आज ही रात हम सब मिलकर कंचनगढ़ डकैती डालने के लिए चलेंगे।